यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों जैसे कि हम तो आज हम CHSL मेंस में 2026 में पूछे गए कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बैकअप विधि अंतिम से केवल बदली गई फाइलों की प्रतिलिपि बनाती है और भंडार की बचत करती है, लेकिन पुनर्स्थापना के लिए कई फाइलों की आवश्यकता होती है। यह कौन सी विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप विधि, वृद्धिशील बैकअप इसके कहते हैं, वृद्धिशील बैकअप इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। फुल बैकअप इसमें नहीं है दोस्तों। ये एक विधि है जो बैकअप की केवल फाइलों की प्रतिलिपि बनाती है और भंडारण की बचत करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के नेटवर्क लोज लाइन या सैटेलाइट लिंक का उपयोग करके विभिन्न शहरों की शाखा के कार्यालय को जोड़ते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्योंकि यह बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को फैला होता है, ठीक है, यानी कि सैटेलाइट से कार्यालयों की शाखा तक लिंक होता है। अब यहाँ हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर लें। जैसे कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारे ब्लॉक वाइज होता है। जैसे कि कोई ब्लॉक है N या M, उसमें बीच में जो एरिया में होता है उसे कहते हैं लोकल एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो होता है जिसे मैन कहा जाता है, MAN। जैसे कि जो दिल्ली जैसे महानगर शहर हो गए उसे कहा जाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क वो होता है दोस्तों, जैसे कि आपका खुद का पर्सनल एरिया, फ़ोन का नेट हो गया या घर के लगा हुआ वाईफाई हो गया, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली स्लाइड में समान लेआउट के साथ नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कंट्रोल M। कंट्रोल M में जो स्लाइड्स होती है PPT बनाने की पावर पॉइंट के अंदर, उसके अंदर कंट्रोल M का यूज़ करा जाता है दोस्तों, ना कि कंट्रोल N का। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर पोर्ट हाई स्पीड सीरियल ट्रांसफ़र एवं पावर सप्लाई एंड प्लग एंड प्ले समर्थन प्रदान करता है और कीबोर्ड और प्रिंटेड स्टोरेज जैसे डिवाइस को कनेक्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों USB पोर्ट, जो आजकल यूनिवर्सल, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, यानी कि जो सबके साथ चल जाता है, एक ही पोर्ट। सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस आएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पैरेलल पोर्ट जो होता है हमारा, पैरेलल पोर्ट हमारा उसके अंदर यूज़ कराया जाता है दोस्तों। जैसे कि जो प्रिंटर्स होते हैं उसके अंदर सीरियल पोर्ट हमारा, जैसे कि VGA हो गई, और PS2 पहले माउस कीबोर्ड में यूज़ कराया जाता था, PS2 पोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक उपयोगकर्ता नोटिस करता है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पर फाइल अपलोड करना समान आकार की फाइल को डाउनलोड करने की तुलना में बहुत धीमा होता है। सबसे उपयुक्त तकनीक का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन एंड यूजुअली हैव एसिमेट्रिक बैंडविड्थ। इंटरनेट कनेक्शन के में आमतौर पर एक एसिमेट्रिक बैंडविड्थ होता है, जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोग्राम में पहले से चल रहा होने पर एक नई रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कंट्रोल N। कंट्रोल N से ये हमारे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, इसके अंदर नई स्लाइड नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कंट्रोल N का यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक उपयोगकर्ता सेल में सूत्र में A1 + B1 + इंटू में C1 टाइप करता है, तो एक्सेल मानक संचालन क्रम के अनुसार सबसे पहले किसकी गणना की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों B × A, यानी कि जो हमारा एक्सेल होता है ये भी बोर्ड मास नियम पर को फॉलो करता है, यानी कि पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ सोल होगा, फिर डिवाइड होगी, फिर मल्टीप्लाई होगी, फिर ऐड होगा। तो इसी कारण पहले प्लस AB में प्लस की जगह B1 × C1 होगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी फिर बाद में प्लस होगा।
जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक नेटवर्क डिवाइस लैन को छोटे खंडों में विभाजित करता है, ट्रैफिक को कम करता है और मैक पतों का उपयोग करके संचालित होता है, लेकिन आईपी एड्रेस का उपयोग नहीं करता। कौन सा डिवाइस इस विवरण में मेल खाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्रिज। यही हम राउटर की बात कर ले तो राउटर जैसे हमारे घर में भी यूज़ करा जाता है, इसके पास इसका खुद का आईपी एड्रेस होता है और ये लोकल एरिया में संचालित करता है अपने नेटवर्क को, यानी घर के अंदर। यही हम रिपीटर की बात कर ले तो रिपीटर क्या होता है? रिपीटर जो वेज आ रही होती है इंटरनेट की, उसको और आगे रिपीट करके बढ़ा के भेजता है, इसे रिपीटर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में कौन सा फीचर है जो डॉक्यूमेंट्स में एक्सएलएम कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके उसकी फाइल को साइज को कम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जिप। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर जिप पैकेज कंपैरिजन होता है, इससे फाइल को छोटा करा जाता है, जिप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल में कौन सा डिफ़ॉल्ट व्यू पंक्ति के कॉलम्स और ग्रिड लाइंस को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू जो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक निजी ई कॉमर्स वेबसाइट अचानक से क्रैश हो जाती है क्योंकि एक ही समय पर उसके सर्वर पर हजारों नकली ट्रैफिक रिक्वेस्ट आ जाते हैं। इस तरह साइबर अटैक के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की संभावना है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, DDoS। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा ईमेल पाने या भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड या मानक प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों SNMP। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है दोस्तों, SMPTA, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स उपकरण के बीच संचार के नियमों को प्रदर्शित करता है। वेब कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। यहीं हम FTA की बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कि हम फ़ोन से कंप्यूटर में कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं डाटा केबल लगा के, तो ये वाला फॉर्मेट ओपन होता है। ये सिंपल मेल अभी आया था, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका आंसर है दोस्तों फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक मेमोरी में चिप में 8 MB डाटा स्टोर करती है तो इसमें कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप देख सकते हैं बाइट को सोल्व करने के लिए पहले आपको 1028 से डिवाइड करना और एक बाइट में 8 होते हैं तो इससे इंटू भी करनी पड़ेगी, सॉरी तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संसाधित रिसोर्स को प्रतिबंधित मैनेज करने उपयोगकर्ता यूजर को इंटरफेस प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन को चलाने का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो OS जिसे कहते हैं, ये सिस्टम को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो इसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि हमारा यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो और अन्य अदर हो गए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हम उपयोग करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।